राजकुमारी संयुक्ता की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। वह केवल रूपवती ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, साहसी और करुणाशील भी थी। परंतु उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि महल की सोने की दीवारों के बाहर एक और संसार है जिसे उसने कभी नहीं जाना। एक दिन जब वह महल के बगीचे में टहल रही थी, अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया। राजकुमारी, शत्रु सेना हमारी सीमाओं पर हमला करने वाली है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि संयुक्ता को सुरक्षा के लिए महल से दूर ले जाया जाए। रात के अंधकार में राजकुमारी को घोड़े पर बैठाकर जंगल के पार भेज दिया गया। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उनके काफिले पर हमला हुआ और राजकुमारी का घोड़ा घने जंगल में भाग निकला। वह अब अकेली थी, अकेली और अज्ञात जंगल में खोई हुई। संयुक्ता जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक झाड़ियों में किसी के आने की आहट हुई। वह डर गई। कौन है वहां? अचानक पेड़ों के पीछे से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। लंबे सुनहरे बाल, चौड़ा सीना, चमकती आंखें और पूरे शरीर पर जंगल का निशान। संयुक्ता अवाक रह गई। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। परंतु वह पुरुष चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने संकेत से उसे अपने पीछे आने को कहा। संयुक्ता को कोई और रास्ता नहीं दिखा। वह उसके पीछे चल पड़ी। टार्जन ने उसे अपनी गुफा में लाकर शहद और फल खाने को दिए। संयुक्ता ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? टार्जन। संयुक्ता पहली बार जंगल में इस तरह रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। कैसे जंगली फलों को पहचाना जाए, पानी कैसे इकट्ठा किया जाए और जानवरों से कैसे बचा जाए। परंतु सबसे अजीब था टार्जन का व्यवहार। वह हमेशा संयुक्ता की रक्षा करता, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता, पर कभी उसे छूने की कोशिश नहीं करता। संयुक्ता को यह अजीब लगता। क्या उसे मैं सुंदर नहीं लगती? वह नहीं जानती थी कि टार्जन के अंदर भी कुछ जाग रहा था। एक अनकहा आकर्षण, एक अदृश्य खिंचाव। एक दिन जब संयुक्ता झरने में नहा रही थी, उसका पैर फिसल गया। वह अचानक गहरे पानी में गिर गई और चिल्लाई, टार्जन! टार्जन ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। संयुक्ता ने उसकी बाहों में अपने दिल की धड़कन महसूस की। तुम ठीक हो? टार्जन ने धीरे से पूछा। संयुक्ता की सांसें तेज हो गईं। हां, परंतु यह पहली बार था जब दोनों इतने करीब थे, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। रात को जब जंगल में हल्की बारिश हो रही थी, टार्जन और संयुक्ता गुफा के बाहर बैठे थे। संयुक्ता ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? टार्जन ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार उसका हाथ पकड़ा। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, लेकिन तुम्हें खोने का विचार भी सहन नहीं कर सकता। संयुक्ता का दिल तेजी से धड़कने लगा। टार्जन ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, फिर उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। संयुक्ता ने आंखें बंद कर लीं। यह चुंबन किसी विजय की तरह था, किसी अधूरे प्रेम की पूर्ति की तरह। उस रात बारिश तेज हो गई। संयुक्ता के कपड़े भीग गए थे। टार्जन ने उसे अपने पास बुलाया। संयुक्ता ने उसके सीने पर सिर रख दिया। अगर यह सपना है तो मैं इसमें खो जाना चाहती हूं, उसने धीरे से कहा। टार्जन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उस रात जंगल की हर चीज उनकी प्रेम लीला की साक्षी बनी। संयुक्ता का हर स्पंदन, हर स्पर्श टार्जन के प्यार में डूबता चला गया। कुछ समय बाद संयुक्ता ने महसूस किया कि उसके गर्भ में टार्जन के प्रेम का अंश पल रहा था। जब उसने टार्जन को यह खबर दी, उसने खुशी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और जंगल के हर कोने में यह संदेश दे दिया, अब जंगल में एक नया उत्तराधिकारी जन्म लेने वाला था। संयुक्ता ने टार्जन के सीने से लगकर कहा, मैं कभी वापस नहीं जाना चाहती। मेरा घर यही है, तुम्हारे पास। लेकिन उनकी खुशी अधूरी थी। राजा की सेना जंगल में आ पहुंची थी। संयुक्ता, तुम्हें महल लौटना होगा। संयुक्ता ने इनकार कर दिया। मेरा घर अब यहां है। परंतु राजा ने आदेश दिया कि उसे जबरन ले जाया जाए। संयुक्ता को महल ले जाया गया, लेकिन अब वह वही लड़की नहीं थी। वह अब जंगल की रानी थी। राजा ने देखा कि उसकी बेटी के गर्भ में जंगल के योद्धा का अंश पल रहा था। राजा ने हार मान ली और कहा,
अगर तुम्हारा सुख यही है तो मैं तुम्हें रोके बिना आशीर्वाद देता हूं। संयुक्ता ने वापस जंगल जाकर टार्जन को गले लगा लिया। संयुक्ता के गर्भ में टार्जन के प्रेम का अंश पल रहा था। हर दिन टार्जन उसकी देखभाल करता, उसके लिए मीठे फल लाता, उसे अपने हाथों से खिलाता और रात में उसे अपनी बाहों में समेट कर रखता। एक दिन जब संयुक्ता झरने के पास बैठी थी, उसने अपना पेट सहलाते हुए कहा, यह हमारा प्रेम है टार्जन, यह इस जंगल का भविष्य है। टार्जन ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा और फुसफुसाया, हमारा बच्चा इस जंगल का राजकुमार होगा। संयुक्ता मुस्कुराई। वह जानती थी कि अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, बल्कि एक मां बनने वाली थी। एक रात जब संयुक्ता टार्जन की बाहों में लेटी थी, उसे अचानक अपने पेट में हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसने चौंक कर टार्जन का हाथ अपने पेट पर रखा। टार्जन, महसूस करो, यह हमारा बच्चा है। टार्जन ने अपना हाथ पेट पर रखा और जैसे ही उसे हल्की हरकत महसूस हुई, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने संयुक्ता को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। संयुक्ता, यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण है। संयुक्ता ने टार्जन की गर्दन में बाहें डाल दी और धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। यह एक नए जीवन के स्वागत का पहला चुंबन था। संयुक्ता की बढ़ती हुई तकलीफों को देखकर टार्जन और भी सावधान हो गया। अब वह दिन भर उसके लिए नरम पत्तों का बिस्तर बनाता, मीठे फल चुनता और उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुनता। एक दिन जब संयुक्ता चलने में हिचकिचा रही थी, टार्जन ने झट से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जब तक तुम मेरे पास हो, तुम्हें एक भी कदम नहीं चलना पड़ेगा। संयुक्ता हंस पड़ी और उसका सिर टार्जन के सीने पर टिका दिया। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। संयुक्ता और टार्जन गुफा में बैठे थे। संयुक्ता टार्जन के सीने पर सिर रखकर कह रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जंगल में इतनी सुरक्षित महसूस करूंगी। टार्जन ने उसके चेहरे को धीरे से ऊपर किया और उसकी आंखों में देखा। संयुक्ता, तुम इस जंगल की रानी हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। संयुक्ता की आंखें भर आईं। टार्जन ने उसके आंसू पोंछे और धीरे से उसके होंठों पर एक गहरा, लंबा चुंबन दिया। वह चुंबन सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि एक वादा था कि टार्जन हमेशा उसके साथ रहेगा। संयुक्ता ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और उस रात वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। कुछ महीनों बाद एक रात अचानक संयुक्ता को तेज दर्द होने लगा। टार्जन घबरा गया। उसने तुरंत गुफा के चारों तरफ सूखी लकड़ियां रखी ताकि उसे ठंड न लगे। संयुक्ता दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने टार्जन का हाथ कसकर पकड़ा। टार्जन, बस मेरे साथ रहो। टार्जन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम अकेली नहीं हो संयुक्ता। घंटों की पीड़ा के बाद संयुक्ता ने एक पुत्र को जन्म दिया। जंगल की पूरी प्रकृति जैसे इस शुभ घड़ी का स्वागत कर रही थी। जैसे ही बच्चे की पहली आवाज गूंजी, टार्जन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। संयुक्ता ने थककर मुस्कुराते हुए कहा, देखो टार्जन, यह तुम्हारा बेटा है। टार्जन ने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर कहा, अब यह जंगल मेरा नहीं, हमारा है। संयुक्ता ने धीरे से अपने बेटे का माथा चूमा और फिर टार्जन की बाहों में समा गई। संयुक्ता को जंगल में ढूंढने के लिए राजा ने अपनी सेना भेजी। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटी के गोद में एक नवजात शिशु है, वह चौंक गया। राजा ने कहा, संयुक्ता, तुम्हें महल लौटना होगा। संयुक्ता ने गर्व से उत्तर दिया, अब मेरा घर यही जंगल है, यह मेरा जीवन है। राजा ने टार्जन की आंखों में देखा, एक निडर योद्धा जो अपनी रानी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता था। राजा ने सिर झुकाया और कहा, अगर तुम्हारी खुशी यही है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। संयुक्ता मुस्कुराई और टार्जन का हाथ कसकर पकड़ लिया। टार्जन और संयुक्ता ने अपने बेटे का नाम रखा, वीर। टार्जन ने वीर को ऊंचा उठाकर गर्जना की और पूरा जंगल इस नए उत्तराधिकारी का स्वागत करने के लिए गूंज उठा। संयुक्ता ने टार्जन के कान में धीरे से फुसफुसाया, अब हमारा प्रेम अमर हो गया है। टार्जन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और चांदनी
रात में उसके होंठों पर एक गहरा चुंबन दिया।